मथुरा थाना गोवर्धन क्षेत्र मौजा जुलदंदी में करोड़ों रुपए की जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। न्याय के लिए दर-बदर ठोकर खा रहे पीड़ित ने इलाका पुलिस से न्याय करने की बात कही है। मेरी ज़मीन है कोनई रोड पे, जो जुलैदी में पड़ता है। थाना गोवर्धन लगता है, तहसील सदर लगती है। उसके अंतर्गत 9 बीघा ज़मीन है। मेरी ज़मीन पे संजीव सक्सेना नाम का व्यक्ति है, गाज़ियाबाद का रहने वाला, जबरन कब्जा कर रहा है। एसडीएम साहब को मैंने तहरीर दी थी। एसडीएम साहब ने इस पे आदेश कर दिया एसएचओ के लिए। पहले तो आदेश किया लेखपाल के लिए, लेखपाल ने रिपोर्ट भी लगा दी। लेखपाल की रिपोर्ट लगने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपने ज़मीन खरीदी थी, कब खरीदी और किससे ज़मीन खरीदी? मैंने ये जुलाई में खरीदी थी। दिल्ली की एक पार्टी है, उससे ज़मीन खरीदी थी। जुलाई में इसी साल जुलाई 2024 में। 2024 में। जी जी। कितनी ज़मीन खरीदी आपने? 9 बीघा ज़मीन खरीदी है। सौदा हमारा हुआ था इसका करीब 8 महीने पहले। ज़मीन किस खरीदी थी आपने? ज़मीन किससे खरीदी थी आपने? ये दिल्ली की पार्टी है, सुलेमान। मुरादाबाद में पुलिस ने एक किसान की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। पड़ोसी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मुरादाबाद के पागवाड़ा नगर के बड़ा मंदिर मोहल्ला निवासी किसान घनश्याम सिंह सैनी की हत्या 12 साल पहले पुराने रंजिश में उनके ही पड़ोसी ने की थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की गुत्थी को सुलझा दिया है। देखिए, थाना पागवाड़ा क्षेत्र में पागवाड़ा कस्बे में ही एक घनश्याम सैनी नामक व्यक्ति की 16/17 की रात में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। सूचना पे वहाँ पे सभी अधिकारी गए थे। उसके बाद एसएचओ पागवाड़ा ने इसमें अपनी टीम लगाई और सीओ हाईवे एसएचओ पागवाड़ा के अथक प्रयास से इस घटना का अनावरण हुआ है। इसमें एक मनवीर नामक व्यक्ति जो मृतक के मोहल्ले का ही रहने वाला है, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उसकी निशानदेही पे जो आला कत्ल उसको भी बरामद किया है। मुरादाबाद के कुंदर के उपचुनाव में सपा ने हाजी रिजवान को प्रत्याशी बनाया है। हाजी रिजवान को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा। वहीं पार्टी ने फिर से उन पर विश्वास जताया है। हाजी रिजवान को प्रत्याशी बनाकर सपा उपचुनाव को और भी रोमांचक बनाने की कोशिश में जुटी है। मुरादाबाद के कुंदर की उपचुनाव में बीजेपी ने अपने पत्ते खोले हैं। रामवीर सिंह को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। पार्टी ने फिर से उन पर विश्वास जताया। रामवीर को प्रत्याशी बनाकर बीजेपी उपचुनाव को और रोमांचक बना दिया है। बीजेपी की कुंदर की विधानसभा सीट पर रामवीर सिंह कमल का फूल खिलाएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुंदर की विधानसभा के उपचुनाव के लिए मंत्री समूह का एक गठन किया है, जिसमें मैं धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार, जसप्रीत सिंह सैनी और आदरणीय गुलाब देवी जी, हम चारों मंत्रियों का समूह निरंतरता में कुंदर की विधानसभा में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ सकारात्मकता का वातावरण है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हम विकास और सुरक्षा के नाम पर जीतने का काम करेंगे। रामनगर में दीपावली पर्व को लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत स्थानीय प्रशासन, कोतवाली पुलिस और पालिका विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से नगर में आतिशबाजी और मिठाई के थोक विक्रेताओं के यहाँ छापेमारी कार्रवाई की। इस दौरान क्या कुछ अधिकारियों ने कहा, सुना देते हैं आपको। त्योहारी सीजन के दृष्टिगत बाजार में लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है। बाबा शिकायतें आ रही थी, कई लोगों द्वारा भीड़ भाड़ स्थलों में पटाखे बेचे जा रहे हैं, जो पूर्णतः प्रतिबंधित है। पटाखों के लिए जगहें चिन्हित की गई हैं जहाँ पे पटाखे बेचे जाएंगे। इसके अलावा जो थोक विक्रेता है, उनके निर्धारित भंडार स्थल है, वहीं से वो अपनी पटाखों की बिक्री कर सकते हैं। ऐसे लोग जो यहाँ पे बेच रहे हैं, उनके खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें दो जगह हमने पटाखे अवैध रूप से बेचने पाए गए, जिनके खिलाफ पुलिस एक्ट में भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा अवैध रूप से बिकने वाले पटाखों को जब्त किया गया है। इसके अलावा रानीखेत रोड में अभी नगर पालिका द्वारा पार्किंग स्थल चिन्हित किया गया, जिसमें कि गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह निर्धारित की गई है। लेकिन फिर भी संज्ञान में आ रहा है कि कई ठेलों वालों के द्वारा या अन्य प्रकार के व्यवसायों द्वारा उस जगह को घेरा जा रहा है, जिससे पार्किंग की अव्यवस्था पैदा हो रही है। ऐसे अवैध अतिक्रमणकर्ताओं को भी हटाया गया है। उनके खिलाफ भी जो गंदगी कर रहे हैं, उनके गंदगी चालान किया गया। इसके अलावा प्लास्टिक बेचने वालों के प्लास्टिक बेचने का चालान भी किया है। इसके अलावा रामनगर अंतर्गत 2 ऐसे थोक विक्रेता जो मिठाई का व्यापार करते हैं, उनकी भी चेकिंग की गई, उनके सैंपल लिए गए हैं। जहाँ पे भी जो भी अनियमितता पाई जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर में पुलिसकर्मियों पर हमला कर घायल करने का मामला सामने आया। आरोपी राहुल की मां सहित 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभियुक्त कौशल्या, प्रीति और प्रियंका गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य आरोपी राहुल घर के पुरुष पकड़ से दूर है। बीती रात्रि थाना कैंपीगंज अंतर्गत गांव गोपालगंज और हरनामपुर में
बलात्कार के एक अभियुक्त की तलाश में पुलिस पार्टी गई हुई थी दबिश देने के लिए। जब अभियुक्त को पकड़कर पुलिस पार्टी लेके जाने लगी तो उसके अभियुक्त के घर वालों द्वारा पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया गया और इस हमले में एक उप निरीक्षक और एक कांस्टेबल को घायल कर दिया गया। तत्काल उन सब इंस्पेक्टर को कांस्टेबल को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज किया गया। दोनों को अंडर ट्रीटमेंट है, उनकी हालत खतरे से बाहर है। इस घटनाक्रम को लेकर के अभियुक्तगणों और उनके परिजनों के ऊपर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए हमला करने वाली 3 महिलाओं को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। शेष अभियुक्तों की भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश की कुंदरकी विधानसभा के उपचुनाव के लिए गुरुवार को कलेक्ट्रेट में एआईएमआईएम के प्रत्याशी हाफिज वारिस ने जिला मजिस्ट्रेट के यहां अपना नामांकन दाखिल किया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तुर्क प्रत्याशी हाफिज वारिस पर फिर से भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है। हमारे जो लीडर हैं वो हमेशा गरीबों मजलूमों की सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, वही मुद्दे हमारे पास हैं। और इसके अलावा जो है जो असल मुद्दे हैं वो यही हैं कि हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं। वो कहीं किसी को जुल्म होता वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हमारे क्षेत्र की मुख्य समस्याएं जो है पिछले इलेक्शन में जो है एक ऐसी हवा एक माहौल बना दिया था कि सरकार जो है वो अखिलेश जी की बिल्कुल बनने के लिए तैयार है। इसलिए पिछले इलेक्शन में हमें जो है इतना वोट हासिल नहीं हुआ था। लिहाजा इस साल जो है ऐसा कुछ नहीं है, ना ही किसी की सरकार बन रही इस इलेक्शन से, ना ही किसी की बिगड़ रही। इसलिए हमें जो है इस साल जो है हम जीत की कंडीशन में हैं। इंशाल्लाह हम चुनाव जीतेंगे। मुरादाबाद में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आज मुरादाबाद में चुनावी जनसभा की। भीम आर्मी के प्रत्याशी चांद बाबू के समर्थन में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने जनसभा को संबोधित किया।